एपिसोड के स्टार्ट में हम होंगजू को देखते हैं। वो उठती है तो उसके सर में बहुत दर्द होता है क्योंकि रात में उसने बहुत ड्रिंक की थी और उसे रात का सब कुछ याद होता है कि कैसे उसने पार्टी में ड्रिंक की और हुयोंग के सामने क्या क्या हरकतें की और जाने से पहले उसने कहा था कि हम सुबह को मिलते हैं। तभी कोई उसका डोर नॉक करता है तो उसे लगता है कहीं ये हुयोंग तो नहीं। वो जाकर देखती है तो वहाँ हेजी होती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही और साथ में बाहर खाने को बोलती है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अंकल और हुयोंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अंकल उससे पूछते हैं कि कल की तुम्हारी मीटिंग कैसी रही अपने पहले प्यार के साथ। वो कहता है अंकल सूप ठंडा हो रहा है। तो अंकल कहते हैं ठीक है, पर क्या मैं अपनी एक फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूँ जो ऊपर रहती है। ऊपर का नाम सुनकर तो हुयोंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है नहीं, जिससे अंकल डर जाते हैं। कहते हैं तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। अब हुयोंग को तो कल ही पता चल गया था कि होंगजू ऊपर ही रहती है, तो वो बहाना बनाते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बनाया है। वहाँ होंगजू और हेजी खा रही थी। जब वो खाना खत्म कर लेती है तो हेजी पूछती है कि कल तुमने कहाँ और किसके साथ इतनी ड्रिंक की थी। हमने हुयोंग के लिए वेलकम पार्टी रखी थी, पहले तो तुम आई नहीं और आई भी तो ड्रंक। उसे कितना बुरा लगा होगा। होंगजू उससे माफी मांगने लगती है तो वो कहती है तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि हुयोंग से माफी मांगनी चाहिए। और वैसे कल तुम थी कहाँ। वो बताती है कि जुनू के साथ। उसका नाम सुनकर तो हेजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके कुछ कहने से पहले ही होंगजू कहने लगती है कि मैं एक नंबर की पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है। तो हेजी गुस्से में उसे बिल देते हुए कहती है कि अब तुम इसे पे करोगी। फिर वो दोनों घर आ जाती हैं। हेजी कहती है तुम तो पार्टी में गई थी और वो भी वहाँ था। होंगजू कहती है मैं तो उसे अवॉइड करना चाहती थी पर डायरेक्टर किम ने मुझे जाने ही नहीं दिया और उसने स्माइल करते हुए मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ। हेजी कहती है कि वो तो सच में कितना कमीना है और वो गुस्से में उसे कॉल करने लगती है। होंगजू उसे रोकती है और कहती है कि मैंने भी उससे कह दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ होंगजू जुनहू से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम कोरिया आ गए हो, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। और फिर उसे अवॉइड करने के लिए वो प्रोड्यूसर पार्क को पकड़कर ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि मुझे तुम्हारी मूवी का एंड बहुत पसंद आया। और फिर उसे सबके साथ में ड्रिंक पीनी पड़ी। वो कहती है अब छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारा क्या हुआ, क्या तुमने हुयोंग को कांटेक्ट किया। तो हेजी कहती है नहीं, वो तो बहुत बदल गया है और भी ज्यादा हैंडसम हो गया है और एक मैच्योर मैन बन चुका है। तो होंगजू कहने लगती है कि अब वो बड़ा हो गया है, पहले वो सच में बहुत बुरा था। हेजी बोलती है वो बिल्कुल नहीं था। होंगजू कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हें याद नहीं कि उसने क्या किया था। फिर हमें दिखाया जाता है जब हेजी हुयोंग के लिए रो रही थी तो होंगजू उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद आया, वो इतना भी हैंडसम नहीं है और मैं तुम्हारे लिए उसे अब तक 10 लेटर दे चुकी हूँ पर उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। वो उसे लेटर देने के लिए बहुत मेहनत करती थी। वो मेंस वॉशरूम के आगे उसे लेटर देने के लिए वेट करती है और रनिंग के टाइम भी भागकर उसे लेटर देती है। वो थककर गिर भी जाती है, उसके पीछे लाइब्रेरी जाती है पर वो कोई जवाब नहीं देता तो वो बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख देती है कि हेजी तुम्हारे जवाब का वेट कर रही है हुयोंग। सब बच्चे कहते हैं जवाब दो जवाब दो, तो हुयोंग उसे इरेज कर देता है। वो दोनों यही बातें कर रही थी। वहीं हम हुयोंग को देखते हैं, वो अंकल से पूछता है जो ऊपर रहती है क्या वो आपके बहुत क्लोज है। तो वो कहते हैं हम बहुत क्लोज हैं, वो मेरी पिछले 10 सालों से बेस्ट फ्रेंड है। हुयोंग कहता है तो उससे मेरी गाइड बनने के लिए कहो, मैं कोरिया बहुत सालों बाद आया हूँ तो मैं बिना कोरिया घूमे नहीं जाना चाहता। अंकल कहते हैं तुम्हारे वापस जाने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं तो तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम अपने पहले प्यार से मिलो। वो कुछ नहीं बोलता तो अंकल पूछते हैं क्या कल सब ठीक नहीं रहा। वो फोन उठाता है और कहता है कि अभी उसे कॉल करो और कहो कि तुम्हें मेरे एक रिलेटिव को घुमाना है जो अभी कोरिया आया है, लेकिन उसे मेरे बारे में ज्यादा डिटेल मत देना। उन्हें बहुत अजीब लगता है कि इसे अचानक क्या हो गया। वो कहते हैं क्या तुम उसे जानते हो। तो वो कहता है मैंने उसे कल ऊपर जाते हुए देखा था तो मैंने आपसे कह दिया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर ऊपर होंगजू और हेजी बातें कर रही होती हैं। होंगजू के पास अंकल की वीडियो कॉल आती है। वो उससे पूछते हैं कि कल तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, पर आप क्यों पूछ रहे हो। हेजी को वहां देखकर अंकल को लगता है कि कहीं हेजी ही उसका पहला प्यार तो नहीं। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम ओवोक हाई स्कूल में पढ़ी थी। तो वो कहती है हाँ, जिससे अंकल को यकीन हो जाता है। फिर वो होंगजू से पूछते हैं कि क्या तुम कल मेरे रिलेटिव को यहाँ घुमा सकती हो, वो कुछ दिन पहले ही कोरिया आया है। तो वो कहती है अच्छा वो बच्चा जो फोटो में था। अंकल कहते हैं हाँ वही। होंगजू कहती है आप चिंता मत करो, मैं उसे अच्छे से घुमा दूंगी, आप उसे मुझ पर छोड़ दो। फिर वो कॉल कट कर देती है। हुयोंग पूछता है कि क्या उसने मेरी फोटो देखी है। वो कहते हैं हाँ। वो कहता है कौन सी वाली। वहाँ होंगजू हेजी को एक फोटो दिखा रही होती है जो हुयोंग के बचपन की होती है। वो कहती है ये कितनी क्यूट है, ये बड़े होकर बहुत सुंदर बनेगी। हुयोंग भी अपनी फोटो देखकर अंकल से कहता है कि आपने इस फोटो को अब तक अपने पास क्यों रखा है।
वो कहते हैं क्योंकि मैं एक ऐसी ही डॉटर चाहता हूँ। और तुमने बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारी क्लासमेट है? तो हुयोंग कहता है कि मैंने बताया तो था कि कल मैंने उसे देखा था। वो कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं जानते और तुम अपने पहले प्यार को देखने के लिए मेरा यूज कैसे कर सकते हो। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अंकल सोचते हैं कि मैंने हेजी से तो कहा ही नहीं। फिर वो होंगजू के पास मैसेज करते हैं कि हेजी को भी अपने साथ ले जाना, जिसे हेजी पढ़ लेती है। हेजी कहती है वो मुझे भी साथ जाने को बोल रहे हैं पर मैं नहीं आऊंगी। तुम दोनों बच्चे साथ में ठीक हो, मेरे कल कुछ प्लान्स हैं। फिर होंगजू सोचने लगती है कि मैं उस छोटी बच्ची को कहाँ घुमाऊं। और जैसे ही सुबह होती है तो हुयोंग जल्दी से उठकर अच्छे से रेडी हो जाता है। तब तक होंगजू भी बाहर आ जाती है। वो बेल बजाती है। उसे देखकर हुयोंग कहता है मैं आ रहा हूँ। वो सोचने लगती है कि ये तो एक लड़के की आवाज थी। फिर जब वो बाहर आता है तो उसे देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और डोर बंद करने लगती है। वो जोर से डोर खोलकर बाहर आ जाता है। होंगजू पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि ये मेरे अंकल का घर है, पर उसे तो बिलीव ही नहीं होता। वो उसे फोटो दिखाकर बोलती है मैं तो इसका वेट कर रही हूँ, क्या ये तुम्हारी फोटो है? वो कहता है हाँ, किंडरगार्टन की। होंगजू कहती है तुम्हें पता था ना कि मैं ऊपर रहती हूँ, तो तुमने अंकल को मना क्यों नहीं किया? वो बोलता है जब मेरी फ्रेंड ने कहा था कि वो मुझे एंटरटेन करेगी तो मैं मना क्यों करता। पर होंगजू तो ये कहकर जाने लगती है कि तुम खुद अपने आप को एंटरटेन कर लेना, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो हम साथ में मजे करते हैं, क्या तुम पार्टी वाले दिन की तरह आज भी अपना प्रॉमिस तोड़ दोगी? ये सुनकर होंगजू को अच्छा नहीं लगता तो वो कहती है ठीक है फिर चलो। वो जाने से पहले हेजी को बताने के लिए कॉल करती है पर उसका फोन बिजी आ रहा था। हुयोंग उसे ड्राइव करने को बोलता है। वहाँ हेजी का तो आज हुयोंग से मिलने का प्लान था पर उसे पता चला कि आज वो बिजी है। वो सोचती है मैं होंगजू के साथ चले जाती हूँ और उसे कॉल करने जा रही होती है। इतने में उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हम पहाड़ चढ़ेंगे। वहाँ होंगजू हुयोंग से पूछती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? वो कहता है कि तुमने तो कहा था ये सब तुम पे छोड़ दूँ। वो कहती है ये सब तो मैंने छोटी बच्ची समझकर कहा था। हुयोंग कहता है तुम मुझे ये भी समझ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साइड में मुंह करके स्माइल करने लगता है। वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क आते हैं, अलग अलग राइड पर बैठते हैं और बहुत ही मजे करते हैं। हुयोंग को होंगजू के साथ काफी अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश भी होता है। उधर हेजी और उसके डैड पहाड़ चढ़ रहे थे। वो इतनी थक चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके फोन पर कॉल आ रही है। वहाँ अंकल हुयोंग को बहुत सारे मैसेज करते हैं कि तुम मजे तो कर रहे हो ना, क्या मैं होंगजू को बोलूं कि वो तुम्हें और हेजी को अकेले छोड़ दे? उन्हें लगता है कि हेजी भी उनके साथ आई है। वो कहता है आप अपने काम से काम रखो। फिर वहाँ होंगजू आ जाती है। वो उसे मेडिसिन देती है क्योंकि उसे राइड के बाद अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये राइड बोरिंग थी और कोई हार्ड राइड है। वो कहती है अब तुम घर जाओ, तुम्हारा चेहरा पेल हो गया है। तो वो हंसने लगता है कि मैंने कोई स्किन केयर यूज नहीं किया, फिर भी मैं अच्छा दिख रहा हूँ। फिर होंगजू भी उसके साथ बैठ जाती है और उसे बताती है कि मैं वीक डेज पर अपनी पूरी एनर्जी लगाकर काम करती हूँ, इसीलिए वीकेंड्स पर मेरे पास एनर्जी नहीं होती कि मैं घर छोड़कर कहीं जाऊँ, पर आज तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मजा आया। वो कहता है चलो अब कहाँ जाना है? होंगजू कहती है क्या तुम अगली चीज के लिए तैयार हो? इसमें उन्हें स्पाइसी नूडल्स खाने थे और हारने वाले को जीतने वाले की विश पूरी करनी पड़ेगी। हुयोंग को याद आता है कि पार्टी में होंगजू स्पाइसी फूड नहीं खा पाई थी, जिससे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं ही जीतूंगा। और जैसे ही वो खाने लगते हैं तो हुयोंग की तो हालत ही खराब हो जाती है इतना स्पाइसी खाकर। वो पानी पीने के लिए बोतल उठाता है लेकिन वो मना कर देती है कि अभी नहीं पीना है, पर उससे तो रहा ही नहीं जाता और वो पी लेता है। कहता है तुम तो स्पाइसी फूड नहीं खा सकती थी। होंगजू कहती है मुझे तो स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। हुयोंग कहता है लेकिन पार्टी वाले दिन तो तुम नहीं खा पाई थी। वो बताती है कि उस दिन मैंने ड्रिंक कर रखी थी ना, इसीलिए, और अब जब मैं जीत गई हूँ तो तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी। फिर वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर एक जगह आते हैं और होंगजू बहुत खुश होती है क्योंकि उसने हानबुक पहले कभी नहीं पहना था। हुयोंग कहता है पर मैंने ये अजीब यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? वो कहती है कि एक लूजर कभी कंप्लेन नहीं करता, तुम बस मुझे फॉलो करो। जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि मजे करने कौन आया था और कर कौन रहा है। वहाँ हेजी पहाड़ चढ़ते चढ़ते थक गई होती है। फिर अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर ताई उसे बचा लेता है। ये वही होता है जिसके साथ होंगजू ब्लाइंड डेट पर गई थी। हेजी के डैड उन्हें बुलाने लगते हैं तो वो चला जाता है और हेजी वहीं बैठकर होंगजू के मैसेज देखने लगती है, जिसमें वो कहती है कि तुम जल्दी से मुझे कॉल करो, मुझे अंकल के रिलेटिव के बारे में बताना है जिसे सुनकर तुम शॉक हो जाओगी। फिर वहाँ हुयोंग होंगजू की फोटो क्लिक कर रहा होता है तो उसके फोन पर जुनहू की कॉल आती है। हुयोंग कहता है तुम कॉल मत उठाओ। वो भी कहती है ठीक है तुम इसे पकड़ो, मुझे देना मत। फिर वो उसे और फोटो क्लिक करने को बोलती है पर उससे सही से क्लिक करना ही नहीं आ रहा था। वो कहती है तुम खड़े हो जाओ, मैं बताती हूँ कैसे लेना है, और उसकी फोटो लेने लगती है और फोटो लेते लेते गिर जाती है, जिस पर हुयोंग हंसने लगता है। वो जल्दी से खड़ी होती है और फोटो देखकर सोचने लगती है कि ये इसमें कितना हैंडसम लग रहा है।
फिर रात हो जाती है, ये दोनों घर जाने लगते हैं, तभी बारिश आ जाती है। वो जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। कार में होंगजू फोटोज को देख रही होती है, कहती है तुम मेरी वजह से एक अच्छे फोटोग्राफर बन गए। वो उसे उसकी फोटो दिखाती है और कहती है ये देखो मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी फोटो ली है। हुयोंग कहता है मैं एक अच्छा मॉडल हूँ, ये इसीलिए अच्छी आई है। तो होंगजू हंसने लगती है। वो कहती है आज तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मजे आए और अब पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे। ये सुनकर वो कार दूसरी तरफ मोड़ लेता है, कहता है अभी हमारा दिन खत्म नहीं हुआ। वो होंगजू के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था। दूसरी तरफ जुनहू हेजी के घर आया होता है। वो घर के बाहर उसके आने का वेट कर रही थी। फिर जब वो आता है तो उसे देखकर कहता है होंगजू कहाँ है, वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। हेजी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम उसके आसपास भी कैसे भटक सकते हो, और वो तुम्हारी कॉल का आंसर इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो डेट पर गई है, तो अब उसके आसपास भी मत दिखाई देना। तो जुनहू हंसने लगता है, कहता है तुम उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो रही हो, क्योंकि वो अभी भी मुझे पसंद करती है इसीलिए। वो कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम दोनों का ब्रेकअप तो 3 साल पहले ही हो गया था और तुम ही उसे छोड़कर गए थे। वो कहता है अपना चेहरा फिक्स कराने के बाद तुम तो पूरी तरह बदल गई हो, मुझे तुम्हारी ये पर्सनैलिटी पसंद आई और मुझे तो तुम दोनों की फ्रेंडशिप से काफी जलन हो रही है। ये कह के वहाँ से चला जाता है। हेजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे गालियां देने लगती है, कहती है कि इस बेवकूफ की लिखी हुई बुक्स पढ़ता कौन है। वहाँ हुयोंग और होंगजू हान रिवर के पास आ जाते हैं। होंगजू कहती है चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। तो हुयोंग कहता है नहीं, और उसकी तरफ देखकर बोलता है अभी तो मैं वो देख रहा हूँ जो मैं देखना चाहता था। फिर उसे याद आता है कि उसने कहा था कि हमें अपने पहले प्यार से नहीं मिलना चाहिए। वो कहता है होंगजू क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था पार्टी के बाद। वो एकदम से कहने लगती है कि आई एम सॉरी, उस दिन नशे में होने की वजह से मैंने लाइन क्रॉस कर दी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। हुयोंग को लगता है कि शायद इसे मेरे मन की बात पता है। कहता है तुम्हें कब पता चला और तुमने ऐसा क्यों दिखाया कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। वो कहती है मुझे कैसे नहीं पता होगा, लेकिन मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें स्मार्ट ब्रेन वाला एक छोटा बच्चा कहा, पर मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुम्हें जीनियस कह रही थी। ये सुनकर वो हंसने लगता है, कहता है तो तुम इसके बारे में बात कर रही थी। फिर वो कार की तारीफ करने लगती है। वो एक बटन प्रेस कर देती है जिससे उसकी सीट पीछे हो जाती है और गलती से विंडो खोल देती है जिससे बारिश का पानी अंदर आने लगता है। होंगजू को बंद करने का बटन पता नहीं होता तो हुयोंग विंडो बंद करता है जिससे वो उसके बहुत क्लोज आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है तो हुयोंग जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर वो घर आ जाते हैं। बारिश हो रही होती है तो हुयोंग कहता है मैं अम्ब्रेला लेकर आता हूँ। होंगजू कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऊपर ही तो जाना है। फिर वो बाहर निकलती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो जल्दी से जाकर हुयोंग के घर के बाहर खड़ी हो जाती है। वो भी वहाँ आ जाता है और देखता है होंगजू साइड से भीग रही थी, इसीलिए उसे पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है। वो दोनों फिर क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। होंगजू बाहर रखे अम्ब्रेलाज में से एक लेकर जा रही होती है तो वो कहता है कि अगली बार हम फ्राइड चिकन खाएंगे। वो कहती है ठीक है और वहाँ से चले जाती है। हुयोंग अंदर आकर कहने लगता है कि मैं भी कितना पागल हूँ, मुझे चिकन के बारे में कहने की क्या जरूरत थी। वहाँ होंगजू सोच रही थी कि उसका चिकन साथ में खाना मुझे इतना रोमांटिक क्यों लग रहा है, क्या ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो हैंडसम हो गया है। उसे अपनी सोच पे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जब हुयोंग लाइब्रेरी आया होता है। वो वहाँ होंगजू को देखता है। उसने एक नई बुक मंगवाने के लिए लेटर लिखा होता है कि वो बुक बहुत फनी है, इतनी कि तुम्हारे आसपास कोई मर भी जाए तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो टीचर कहती है ये क्या बकवास लिखी है, कुछ अच्छा लिखो फिर मेरे पास आना। हुयोंग उस पे हंस के वहाँ से चला जाता है तो वो भी उसके पीछे जाती है। कहती है कि हेजी ने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं, तुम उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हें कुछ तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो कहता है कि कोई रिस्पॉन्स ना करना भी एक रिस्पॉन्स होता है, क्या तुम्हें इसका मतलब नहीं पता। वो पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है। हुयोंग कहता है मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं समझता। होंगजू कहती है तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो पर तुम हो नहीं। वो कहता है कि क्या तुम उसकी वकील हो और उसके पास इतना ही टाइम है तो वो कोरियन पढ़ ले। फिर वो शांत हो जाती है, कहती है जो भी मैंने अभी कहा उसका हेजी से कोई लेना देना नहीं है, तुम उसे गलत मत समझना और तुम्हारा जो भी जवाब हो उसे साफ साफ बता देना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। सब स्टूडेंट्स उनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो ये बात सब में फैला देते हैं। फिर जब हुयोंग क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है तो सैंग उससे पूछता है कि क्या ये सच है कि तुमने उससे लेटर लिखने की बजाय कोरियन पढ़ने को कहा, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। वो कहता है तो तुम सीधे उसे मना क्यों नहीं कर देते, मुझे लगता है तुम्हें इस बार लेटर लेने में मजा आ रहा है। फिर वो याद करने लगता है कि होंगजू उसे कैसे लेटर देती थी। जब वो वॉशरूम के बाहर उसका वेट कर रही थी तो उसके सामने जाने से पहले वो अपने बाल वगैरह संभालता है। रनिंग के टाइम भी वो उसे ही देखे जा रहा था। बाद में जब वो उसे लेटर देकर गिर जाती है तो वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन सैंग उसे अपने साथ ले जाता है और इसीलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया था। फिर लाइब्रेरी में भी उसे अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हो गया था। होंगजू का लेटर लेकर आना उसे काफी अच्छा लगता था और वो इसीलिए ही कोई जवाब नहीं दे रहा था।
बाद में लाइब्रेरी से जाते टाइम वो देखता है कि होंगजू बैठे बैठे ही सो गई थी। फिर जब वो एकदम से गिरने वाली होती है तो वो उसके सर के नीचे अपना हाथ लगा देता है। हुयोंग देखता है कि वो बुक मंगवाने के लिए लेटर लिख रही थी, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें लिख देता है जिससे उसका लेटर एक्सेप्ट हो जाए। फिर जब वो थोड़ी देर बाद उठती है तो उसे लेटर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उसे हुयोंग ने होंगजू के नाम से रिक्वेस्ट बॉक्स में रख दिया था। प्रेजेंट में देखते हैं हुयोंग अपनी फोटोज देख रहा था। अपनी एक स्माइल वाली फोटो देखकर कहता है ये कब हुआ, तो उसे याद आता है कि जब वो गिर गई थी शायद तभी क्लिक की होगी। वो सोचता है हम फ्राइड चिकन खाने कब जाएंगे। फिर सुबह में होंगजू स्टूडियो जाती है जहां पर वो एनिमेशन प्रोड्यूसर थी और उसे देखकर वहां सब बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। उसके वहां पहुंचते ही बॉस उसे अपने ऑफिस में बुला लेती हैं। फिर जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि एक राइटर अपनी नॉवल के एनिमेटेड प्रोजेक्ट पे उसके साथ काम करना चाहता है, पर वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि जुनहू है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें फिर से देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। फिर होंगजू 3 साल पहले का सीन याद करने लगती है जब जुनहू उसे छोड़कर जा रहा था। वो उसे रोकती है, कहती है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताओ, मैं उसे ठीक कर दूंगी, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। प्रेजेंट में प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस चल रहा था। जुनहू उसमें होंगजू को हेल्प करने को बोलता है, पर वो इनडायरेक्टली उसे मना कर देती है। वहाँ हुयोंग ऑफिस में अकेले बैठा होता है। अंकल उसके पास आते हैं, कहते हैं तुम अकेले बैठकर ऐसा क्या सोच रहे हो। वो कहता है अंकल मैं कल वापस नहीं जा सकता क्योंकि अभी मुझे यहाँ और भी काम है। अंकल कहते हैं तुम्हारा सारा काम तो हो गया है, अब क्या बचा है। वो कहता है कुछ, इसीलिए मैं एक और हफ्ता यहाँ रुकूंगा। वहाँ मीटिंग खत्म होने के बाद होंगजू और जुनहू एक कैफे आते हैं। जुनहू कहता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ, मैं अपनी नॉवल के लिए रिसर्च करने गया था। होंगजू कहती है ये बात करने का अब कोई फायदा नहीं है। तुम हमारे पास्ट के बारे में ऑफिस में किसी को मत बताना, और तुम किसके साथ काम करते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुनहू कहता है कि तुमने कहा था कि जब मैं अपनी बुक को एनिमेशन में बदलूं तो तुम्हारे साथ काम करूं। वो कहती है ये मैंने हमारे ब्रेकअप से पहले कहा था। जुनहू कहता है कि हमने कभी भी ब्रेकअप नहीं किया और इन 3 सालों में मैंने कभी भी हमारे बारे में सोचना बंद नहीं किया। और फिर उसे उसका ही लिखा हुआ लेटर दिखाकर कहता है कि तुमने भी तो मुझे याद किया, क्या ये सब झूठ है। वहाँ हुयोंग और अंकल बाहर आते हैं। अंकल कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपने पहले प्यार की वजह से अपना जाना डिले नहीं कर सकते, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो होंगजू और जुनहू को साथ में देख लेता है। अंकल भी उन्हें देखते हैं, कहते हैं ये कमीना होंगजू के साथ क्या कर रहा है। हुयोंग पूछता है ये कौन है। वो कहते हैं ये होंगजू का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसका पहला प्यार। फिर होंगजू बाहर आ जाती है। अंकल उससे गुस्से में पूछते हैं कि ये कमीना कोरिया कब आया और तुम इसके साथ क्यों हो। फिर वहाँ जुनहू भी आ जाता है। वो उसे गुड बाय कह के जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि अगर सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो प्रोजेक्ट पे साथ में काम करने पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम मना इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो। तो वो गुस्से में अपना हाथ खींच लेती है। अंकल को भी गुस्सा आ रहा था तो हुयोंग उन्हें पीछे करता है और जाकर होंगजू का हाथ पकड़ लेता है और जुनहू के सामने कहने लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिली। तुम्हारा हेयर टाई बैंड कल रात मेरी ही कार में रह गया था। फिर होंगजू कहती है वो तो मेरा फेवरेट है, चलो चलते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। होंगजू और हुयोंग साथ में नूडल्स खा रहे थे जब जुनहू मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहा था। तो होंगजू बहुत रो रही थी, कहती है मैं उसके जाने से पहले उसे अपनी फीलिंग्स बता दूंगी। हुयोंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम स्टूडेंट होते हुए एक सोल्जर को डेट कर रही हो। तो वो गुस्से में चम्मच उठाकर उसके सर पर मार देती है। इससे ये पता चलता है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप काफी अच्छी थी और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।